उत्तराखंड के हरिद्वार में शांभवी धाम जीडी पूरम भूतम वाला के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने उत्तराखंड सरकार से पूरे हिमालय क्षेत्र को हिंदू तीर्थ क्षेत्र घोषित कर देने, क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने उत्तराखंड सरकार से 4 धाम यात्रा पर लगाई गई रोक को भी हटाने की मांग की है। शांभवी धाम के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज का कहना है कि उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बना देनी चाहिए। हिमालय हमारे देवालय हैं। हिमालय क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज का कहना है कि इस मांग को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं संत समाज को भी आगाह करता हूं कि वो बैठकर सिर्फ भंडारे ना खाएं। ये समय हिंदू धर्म को बचाने का है। हम सब इस समय साथ मिलकर सभी साधु संत हिंदू धर्म को बचाएं। गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। आपने देखा होगा ये किसके पीछे तर्क है, कारण है। हमारी किसी से वैमनस्यता नहीं है, लेकिन हमारे पूजा स्थलों पे मांस का सेवन हो रहा है। हमारे पूजा स्थलों पे गंगा में मांस धोए जा रहे हैं। आए दिन लोग, शराब तो आम बात है, शराब कैसे आई? अभी राज्य सरकार से मांग किया है कि आप एक ऑर्डिनेंस लाइए। उस ऑर्डिनेंस में यह निर्धारित करिए कि जो 1916 का समझौता है, पैक्ट है, उसको विस्तारित करते हुए पूरे हिमालयी क्षेत्र में, चूंकि वह पूजा स्थली है, तीर्थ स्थली है, धर्म स्थली है, इसलिए गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। यदि करके उनका विरोध करेंगे, भाई आप हिंदुत्व के नाम पे सत्ता में आते हैं और हिंदुओं के लिए क्या किया आपने? स्वामी आनंद स्वरूप महाराज की मांग है कि राज्य सरकार अगर हिमालय क्षेत्र को लेकर ऑर्डिनेंस नहीं लाती है तो हम ऐसी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम वर्तमान सरकार की जगह दूसरी सरकार लेकर आएंगे जो इस मुद्दे पर ऑर्डिनेंस पास करने की बात करेगी और चुनावी घोषणा पत्र में इसको रखेगी। ये जरूरी नहीं कि अगर हमने भगवा कपड़े पहने हैं तो हम भाजपा को ही वोट देंगे। ये है कि उत्तराखंड हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होनी चाहिए। उत्तराखंड हिमालय चूँकि हमारे देवालय हैं, हमारे देवता हैं, उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, इस मांग को लेकर के मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। मैं संत समाज का भी आह्वान कर रहा हूं कि आप बैठ करके सिर्फ लिफाफे बटोरिए मत, सिर्फ भंडारे मत खाइए। आइए, धर्म को बचाने का यह समर है, इसमें नहीं बचेगा। और अगर हिमालय में हिंदू धर्म नहीं बचेगा, वहाँ पे भी गैर हिंदुओं का कब्जा हो जाएगा, तो फिर आप किससे भंडारा करेंगे? वो स्थिति तालिबान की होगी, चाइना उसका सपोर्ट करेगा, और वो जो नेशनल सिक्योरिटी की समस्या आएगी वो अलग है। तो इसलिए मेरी मांग है कि हिमालय हिंदुओं का देवालय है, मंदिर है, पूजनीय स्थल है, इसलिए उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो और इसका एक ऑर्डिनेंस सरकार तत्काल ले आए। यात्रा हमारा कहना है कि इसमें न्यायालय को बेजा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार को तत्काल 4 धाम यात्रा शुरू करना चाहिए। यदि 4 धाम यात्रा शुरू नहीं होगी तो इसका दुष्परिणाम सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि यह केवल अध्यात्म का विषय नहीं, यह रोजी रोटी का भी विषय है। राज्य सरकार ऑर्डिनेंस नहीं लाती है तो हम ऐसी सरकार को क्यों ले आएंगे? हम कोई दूसरी सरकार को आजमाएंगे जो ऑर्डिनेंस की बात करेगी, जो मैनिफेस्टो में इस समस्या को रखेगी। हम वैसी सरकार ले आएंगे जो कहेगी कि हम आने वाले भाई जो है उससे मांग करेंगे। अगर जो नहीं मानेगा, जो मैनिफेस्टो में रखेगा, हम उसका साथ देंगे। हम कि भगवा पहने तो हम भाजपा को वोट देंगे। बहिष्कार तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। नई सरकार ले आएंगे, बहिष्कार से कोई फायदा नहीं है। नई सरकार लाएंगे, ऐसी सरकार लाएंगे जो हिमालय को देवालय बनाए और हिमालय में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने का मैनिफेस्टो जारी करेगा। हरिद्वार से माय भारत के लिए संजय पुनिया की रिपोर्ट।